कर रहा हूं। जितने भी हमारे विद्वान पधारे हैं इस गीत को सुनिएगा, क्योंकि देखिए कथानक वही है जो बहन कल्पना जी गाती हैं, ये बाबूलाल नादान गाता है, समस्त कीर्तनकार गाते हैं। बहन कल्पना जी के मत प्यार करो परदेसी से, और तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे रे मधुचारे करो भैया। ये चाय जो चल रही है, हम अपने भाइयों से निवेदन करेंगे कि चाय चलती रहे लेकिन डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब ध्यान इधर उधर हो जाता है तो गीत का कोई मतलब नहीं है। हमारे चक्र में सीटियां बजती हैं हमारे चक्र में चाय चलती है। अब तिरछे नहीं हम नतमस्तक हो रहे हैं कि आप लोग, चलिए चाय चलती रहे लेकिन ध्यान आपका इधर रहे। हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग दद्दा लोग भी बैठे हैं, और कुछ हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। जो गीत का भाव आप तक पहुंचा रहा हूं लाइनों के माध्यम से। भगवान श्री राम ने जब रावण को मार दिया, एक शिला पर भगवान राम बैठे हैं, जो अपना सर नीचे लटकाए चिंता में बैठे हैं, और चिंता केवल एक ही बात की है भगवान राम को, जो कि मैंने रावण को मारा है, मेरे द्वारा एक ब्रह्म हत्या हुई है, आखिर इस हत्या के पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिले। ये सोच ही रहे थे भगवान राम, तभी भगवान राम को एक नारी की परछाई दिखाई दी। बगल में एक नारी की परछाई दिखाई दी तो भगवान राम उठकर खड़े हो गए और उस नारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, देवी आप कौन हैं? आप कौन हैं और इधर किस लिए आई हैं? और जैसे ही भगवान राम ने इतना कहा तो उस नारी ने अपना घूंघट हटा दिया और कहा, देखो राम, जो मैं कौन हूं? मैं महाप्रतापी लंकापति महाराज रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। भगवान राम देख करके रह गए, कहने लगे, माता क्या चाहिए आपको? आप यहाँ किस लिए आई हैं? तो देखिए मंदोदरी ने क्या उत्तर दिया। क्या कहने लगी, राम तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, तो सुनो कि
के जीवन धन के बिन जीवन की आराम से बेटा, क्या बात है, क्या बात है। भोले बाप 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 भोले वारना बाप बहुत मंदोदरी ने कहा कि राम, जीवन धन के बिन जीवन की कोई अभिलाषा शेष नहीं। और राम, तुम ये मत समझना कि मैं दोष मरूं तुम पर आकर, ऐसा भी मेरा उद्देश्य नहीं। तो भगवान राम ने कहा, फिर माता किस लिए आई हो? तो मंदोदरी ने कहा, सुनो राम, इस तुला राशि की तुलना ने, इस तुला राशि की तुलना ने मुझको संशय में अरे डाला है। राम कहने लगे, कैसा संशय है? कौन सा संशय है आपके अंदर? तो मंदोदरी ने कहा, सुनो राम, इस तुला राशि की तुलना ने मुझको संशय में डाला है। और मैं तो केवल एक बात देखने आई थी यहाँ पर कि जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, उसे कौन हराने वाला राम, इस तुला राशि की तुलना ने मुझको संशय में डाला है कि जिसने त्रिभुवन को जीत लिया उसे कौन हराने वाला है। मैं तो बस यही देखने आई थी। और कहा, एक बात और सुनो राम, मुझे केवल आश्चर्य इस बात का है कि दुर्दशा दशानन की देखी, मंदोदरी ने कहा कि दुर्दशा दशानन की देखी तो होता मुझको विश्वास नहीं। मैं तो केवल यही सोच करके रह गई क्या कि जिसने मेरे पति को मारा है
जो मेरे पति के पास नहीं। मैं केवल ये सोच रही हूं कि जिसने मेरे पति को मारा है आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था। तो स्वामी से बड़ा इस दुनिया में, स्वामी से बड़ा इस दुनिया में भला कौन बड़ा पले वाला है। तो जिसने त्रिभुवन को जीत लिया उसे कौन हराने अब आखिरी बात पर मैं अपने समस्त भाइयों का ध्यान चाहता हूं और जो हमारी माँ बहनें बैठी हैं उनका भी ध्यान चाहता हूं। जब मंदोदरी ने कहा कि जिसने मेरे पति को मारा है आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं। ये भगवान राम ने कहा माँ माता देख लिया। कहा हाँ राम, तुमसे बात करने के पहले ही मैंने देख लिया, वो सब जान लिया। भगवान कहने लगे क्या देखा माता? तो देखिए मंदोदरी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। कहा सुनो राम, अंतर मैंने देखा है क्या कि परम सुंदरी मुझ जैसी। एक एक शब्द पर गौर करना आप लोग। परम सुंदरी मुझ जैसी जो पर नारी का ध्यान करे। मेरा पति जो पर नारी का ध्यान करे। और एक राम है, एक राम है जो पर नारी की परछाया का सम्मान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही आप लोगों का आशीर्वाद सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हम लोगों के लिए। परम सुंदरी मुझ जैसी जो पर नारी का ध्यान करे। और मैंने देख लिया था राम कि जब मैं तुम्हारे पास आई तो तुमने मेरी परछाई को देख करके प्रणाम किया था। तो एक राम है जो पर नारी की परछाया का सम्मान करे। सच विमल विनोदी मर्यादा, क्या विमल विनोदी हे मर्यादा। संयम साचे में हर ढाला है। सच विमल विनोदी मर्यादा, संयम साचे में ढाला है। अरे जिसने त्रिभुवन को जीत लिया उसे राम हराने वाला है। Oh
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। प्यार करो परदेसी से बाबूलाल भैया, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिल तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो गीत आपका कह रहा है क्या? इस तुला राशि की तुलना में मुझको संशय में डाला है, जिसने त्रिभुवन को जीता है उसे कौन मारने वाला है? जिसने त्रिभुवन को जीता है उसे कौन मारने वाला है? आपने कहा कि रावण में ये अवगुण था कि वो पराई नारी का हरण कर लाया, मगर ये परछाई का भी सम्मान करते हो, ऐसे राम है तो उनसे तो मारा ही जाएगा। जय जय। इसीलिए राम ने मार डाला। मैं निवेदन करी हूँ जनता जनार्दन से, जिस वक्त सवाल उठा कि राम ने मार दिया और उसे कौन मारने वाला, बोले राम मारने वाले। राम ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुरेंद्र भैया सुनिएगा जब आपको, सुनिए सुनिए कि वो लंका पति 10 भाले सुनो, क्योंकि लोग कहते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया। मैं कहती हूँ कि रावण ने सीता का हरण किया, ये सच है। सुरेंद्र भैया, रावण की लंका से सीता वापस आई, ये राम का प्रताप था। रावण की लंका से सीता वापस आई, ये राम का प्रताप था। लेकिन ये सच है कि सीता लंका से पवित्र लौटी, ये रावण का संकल्प था। उसने कभी छुआ नहीं है सीता को। और क्या? लेकिन फिर भी मारने वाला कैसे हो गया? राम बोले हमने नहीं मारा। हमने नहीं। बाबूलाल भैया, हमने नहीं मारा। राम ने कहा लंका पति 10 भाले सुनो, कहने को बड़ा ही ज्ञानी था। 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता था, लेकिन बल पा करके बलशाली था। पर सच है कि अभिमानी था। भैया भैया ये सच है 10 मुख मारा गया। राम जी कह रहे हैं क्या? ये सच है 10 मुख मारा गया, पर ये झूठ है कि मैंने मारा है। ये सच है कि 10 मुख मारा गया। हाँ,
ये सच है। पर ये झूठ है कि मैंने मारा है। और क्या? क्यों? क्यों? जिसने जब जब भी मैं किया, जिसने जब जब भी मैं किया, सदा उसको मैंने मारा मारा है। क्योंकि जिसने जब जब भी मैं किया, सदा उसको मैंने मारा है। और क्या? ये आदरणीय श्री खर्चा तो उठ गया, पर्चा रह गया। ये आदरणीय श्री भाई साहब की ओर से ये 201 पद मुद्राएं हैं। आपने एक गीत के लिए कहा है, मैं जरूर सुना दूंगी। एक टुकड़ा और सुनेगा, सुनिए। क्योंकि राम जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव। अब रावण तो मारा गया, लेकिन फिर मंदोदरी कैसे सुहागन रहेगी? कैसे? सुने बाबूलाल भैया, सुनो। सदा सुहागन रहो तुम रानी, मंदोदरी सौभाग्यवती सुहागन कैसे रहेगी? कैसे? बोले एक नियम है। क्या? हिंदू धर्म में एक नियम है। क्या? जब तक पति की चिता ठंडी नहीं होती है, तब तक उसकी पत्नी का श्रृंगार नहीं उतारा जाता है। और क्या? तो इसलिए राम जी ने कहा, क्या? चिता रावण की ना हो ठंडी, हर बरस जलेगा तेरा सजन। ये ऐसे ही जलता रहेगा। और क्या? और ये कार कौन करेगा? कौन? हनुमान। हनुमान। तुम रावण की चिता में लकड़ी डालते रहना, ये क्योंकि तुम चिरंजीवी हो। हाँ। और इसका सुहाग अटल तभी रहेगा और क्या? जब तक इसकी चिता ठंडी नहीं होगी। वाह। और नहीं कोई समय को जीत सका, नहीं कोई समय को जीत सका, सदा सबको समय ने मारा है। जिस ने जब जब भी मैं किया, उसे सदा ही मैंने मारा है। जिसने जब जब किया, हाँ, इसी बात पे ये 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। लेकिन दीक्षित जी, विजय शंकर जी, अरे वाह, तुम बार बार ढोलक वाले को दे रहे हो, लेकिन ढोलक वाले को नहीं दे रहे हो। और क्या? ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते।
धन्यवाद है आपकी तरफ से 101 पथ मुद्राएं हैं। जिसे ने भी जब जब मैं किया उसे सदा ही मैंने मारा है। जिसे ने जब जब भी मैं किया उसे सदा ही मैंने मारा है। जिसने